नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। केजरीवाल के सियासी शिगुफे दिल्ली से शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली में जिस बात की शुरुआत हुई थी उसमें एक भविष्यवाणी थी, और भविष्यवाणी कुछ पुराने किस्सों को कोट करके थी। वो भविष्यवाणी थी नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की, और जो कोट किया गया था वो किया गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर रिटायर होने की उम्र सीमा। लेकिन लोगों ने पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी तक तो ठीक है, ये योगी जी का कौन सा जिक्र आ गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2 महीने बाद योगी जी को ये हटा दिया जाएगा। तो ये राजनीति के कौन कौन से शिगुफे हैं जो आज की तारीख में सियासत में खलबली मचा रहे हैं? और एक रोचक बात और रही, जब अखिलेश यादव से मुलाकात अरविंद केजरीवाल की हुई, साथ में बैठे पत्रकार वार्ता करने के लिए, तो जो आंकड़े दिए गए, अपने नहीं एनडीए के, कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, एनडीए की कितनी सीटें आएंगी, तो उनमें आपसी सामंजस्य भी नजर नहीं आया। हालांकि ये अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन कहने की बात यह है कि जब आप एक मंच पर होते हैं और एक मंच पर रहकर जो चुनाव का मौसम है, चुनाव का तापमान है, उसे जब नापने की कोशिश करते हैं तो थर्मामीटर जो है, बुखार चेक करने वाला अलग अलग कैसे है कि किसी के में 103 आ रहा है तो किसी के में 104 आ रहा है, और चेक एक ही आदमी का कर रहे हैं। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। चर्चा शुरू करें और उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फौरन लौटते हैं। अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से उनके राजनीतिक शिगुफे राजनीति में नए नए खुलासे कर रहे हैं। पहले मोदी, शाह और योगी, और अब यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर राजनीतिक ताल ठोक दी, और निशाने पर हर बार की तरह बीजेपी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं और इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव में देश भर में जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 220 से कम सीटों तक सिमट जाएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 महीने से बीजेपी 400 पार का शोर मचा रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश भर से जो ट्रेंड आ रहे हैं, उनके हिसाब से बीजेपी को 250 में से नीचे 220 के आसपास की सीटें मिलेंगी। इसी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार उन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में ये 99 सीटों के खेल में उलझ जाएंगे। यहाँ इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बीजेपी इस बार कितनी सीटें हासिल करेगी, इस पर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अखिलेश यादव और केजरीवाल ने अलग अलग दावा कर दिया। इस लिहाज से देखा जाए तो जहां केजरीवाल ने बीजेपी के 220 तक सिमट जाने की बात कही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने केजरीवाल से अलग आंकड़ा बताते हुए बीजेपी के 140 सीट तक हासिल करने का दावा किया है। बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे।
नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। जो देश का माहौल है और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो चुकी है और उनके आंसुओं की नदी उफान में है। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। फिलहाल केजरीवाल की सियासत पंजाब में अलग, यूपी में अलग सिद्धांतों पर चल रही है। ऐसे में देखना है सरकार की सीटों के आकलन में अलग अलग आंकड़ा बताने वाले लोग जनता के बीच एक मुद्दे पर कैसे साथ आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो केजरीवाल के इस नए सियासी शगुफे के बीच सवाल ये है कि आखिरकार कैसे समझा जाए। वक्त को जाया न करते हुए अपने खास मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं और खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। केसी जैन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है केसी जैन जी। अशोक तिवारी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। और साथ ही साथ हमारे साथ पिंटू तोमर है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इरम खान है, आम आदमी पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इरम खान जी। इरम खान जी, ये मैं पूछ रहा था कि ये अभी तो हालांकि चूंकि अभी लखनऊ आए थे अरविंद केजरीवाल और तमाम जानकारियां जो थी ये अभी जब बाहर आए उसके बाद दिल्ली के अंदर भी कई सारी ऐसी जानकारियां लेकर आए जिनका राजनीति में अभी कोई चर्चा कर ही नहीं रहा था। खैर, उन्होंने एक नई और अच्छी बहस छेड़ दी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी अपने कहे हुए वादे को पूरा करेंगे, अपनी जो उम्र है, उम्र सीमा जो उन्होंने रखी है पार्टी के अंदर, वो टाइम से हट जाएंगे, अमित शाह को पीएम बना देंगे। ये 2 महीने बाद योगी वाला, हालांकि उनकी उम्र तो शायद उतनी नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि दरअसल योगी जी को भी हटा देंगे। इसका कारण आपको उन्होंने बताया है, यह समझ आता है आम आदमी पार्टी के तौर पर? तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी जो है वो आज तक जितने भी उन्होंने वादे किए हैं, जितने भी दावे किए हैं, उस पे वो खरे उतरे तो नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है और इससे पहले भी वो लगातार कहते रहे, लेकिन अब बारी उनकी है। देखिए, अब ये जनता देख रही है और बड़ी उम्मीद से देख रही है कि ये कहे हुए वादे पे अपने खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। क्योंकि इनके कहने को कि मेरे 56 इंच का सीना है, मोदी जी का 56 इंच का सीना, और देश की जनता देखना चाहती है। और गठबंधन के साथ जिस तरह से आप देखिए कि जनता योगी जी पर आइए, योगी जी पर देखिए, आप भी खूब ही जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं ये बताना शायद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनता भी जानती है और आप भी बखूबी जानते हैं कि मोदी जी 24 घंटा काम किसके लिए करते हैं। नहीं, योगी जी पर आइए। मैं पूछ रहा हूँ, योगी जी वाला जो एक नया शगुफा जो आया है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ना तो उनकी उम्र 75 हो रही है और 2 महीने बाद हटा दिए जाएंगे जैसा केजरीवाल दावा कर रहे हैं, आज भी कर रहे थे। ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एक बार आप समझा दीजिए ज्यादा बेहतर तरह से। देखिए, इसको जो है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी में आप भी जान रहे हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। दोनों लोगों का एक अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी वादों पे वादे करे जाते हैं और जहां तक सीएम साहब की बात करें
योगी जी की। योगी जी बुलडोजर वाली नीति करते हैं। मोदी जी को योगी जी को जनता बहुत ज्यादा नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी और योगी जी दोनों को जी, हाँ, क्योंकि जिस तरह से गुंडाराज को खत्म करने की बात की गई, और वो गुंडाराज जो है योगी जी ने बखूबी गुंडाई की है, जिस बुलडोजर के दम पर। आपने देखा होगा कि लखनऊ, ज्यादा दूर मत जाइए, जिस जगह पे हम हैं उसी लखनऊ की बात कर लीजिए कि कितनी मतलब तो कितने ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मतलब सरों से नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही होगा क्या आपके अनुसार? जी, ये जो योगी जी पर कार्रवाई होगी, ये नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद होगी, मतलब तीसरी बार जब वो बनेंगे तब? देखिए, एक बात आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी कहीं से पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये जनता का फैसला है। कहते हैं जनता ही जनार्दन होती है, और जनता इस बार इनको बिल्कुल नहीं लाने के मूड में है। क्या योगी को हटाकर खुद सीएम बन जाएंगे क्या वो? जनता गठबंधन के साथ है। नहीं, फिर तो वो पावर में नहीं रहेंगे ना, फिर तो पावर में वो तो पीएम से हट गए, फिर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मैं ही पूछ रहा हूं कि ये योगी को हटाने वाला, एक जल्दी से समझा दीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। मैं काफी देर से आपसे पूछ रहा हूं, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, मैंने आपसे बार बार इस बात को कह रही हूँ कि योगी जी को जनता बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है, जो बीजेपी को बिल्कुल जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता इस बार गठबंधन के साथ जाएगी, और गठबंधन ही। अरे ठीक है, मैं चलिए आपके पास आता हूँ, आप नहीं उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तिवारी जी ज्यादा बेहतर तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, मैं जानता हूँ उस बात को। उसके बाद केसी जैन जी आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी भले ही समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी कहने का मतलब क्या है, ये तिवारी जी बेहतर तरह से बता देंगे। जी देखिए, आदरणीय केजरीवाल जी ने जो बात कही है वो अक्षरशः सत्य कही है, एक एक शब्द सही कहा। मोदी जी ने ही 75 साल का उम्र का एक लिमिटेशन लाए थे, जिसमें माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को उन्होंने साइड लाइन कर दिया था, मुरली मनोहर जोशी जी को साइड लाइन कर दिया, सुमित्रा महाजन जी को साइड लाइन कर दिया। ये सभी लोग कार्य करने में सक्षम थे, ऐसा नहीं था कि सक्षम नहीं थे, ये एक्टिव थे, एक्टिव मोड में थे, और इनको साइड लाइन कर दिया। इसी आधार पर केजरीवाल जी ने कहा है कि 1 साल बाद 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो जाहिर है इनके सबसे करीबी अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बात का खुलासा किया है, सिर्फ इतनी सी बात है, और कोई खास बात नहीं है। और तो सारे मुद्दे ही हैं, योगी जी बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है 143 सीटों पर सिमटने वाले हैं सर, योगी जी वाला, और हम 80 में से 79 सीटें जीतने जा रहे हैं सर। योगी जी वाला है बस जी। और क्या कहना चाहते हैं? और कह रहे थे कि योगी को हटा देंगे 2 महीने बाद। ये तो एक अलग बात है, जब मोदी जी जीतेंगे ही नहीं। मोदी जी 150 सीटों से भी कम पा रहे हैं, 143 पा रहे हैं, तो उनका सपना हो जाएगा। हाँ, उनके मन में जरूर था, उनके मन में यह था कि हम योगी को हटाएं। अब किसी कारण से हटा नहीं पाए हैं, वो अलग बात है। अब वो जब सरकार में रहेंगे नहीं, तब वो पार्टी में कारण से अगर ऐसा था तो क्या कारण रही, केसी जैन बेहतर तरह से बता पाएंगे। उसके पहले एरम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ही की पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि दरअसल योगी जी जो हैं वो इसलिए हटा दिए जाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी चाहते नहीं हैं कि उनके कद के बराबर का नेता या जितना वो लोकप्रिय हैं इतना कोई लोकप्रिय नेता पार्टी में बने। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए। मैं आपको समझाता हूं, प्रवक्ता आप हैं, लेकिन चूंकि मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं, उन्होंने इसलिए कहा। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था ताकि शाजिया इल्मी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, और अभी जुड़ने वाला है बहुत जल्दी स्वाति मालीवाल का नाम, ये तमाम वो लीडर्स थे एरम जी
जो धीरे धीरे कद जो थे अरविंद केजरीवाल के बराबर पहुंच रहे थे, और आम आदमी पार्टी से इनका एक बार में सफाया हो गया। खैर केसी जैन जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जिन बातों को कहा जा रहा है, हालांकि एक तिवारी जी आपसे मैं सवाल लूंगा, लेकिन चूंकि केसी जैन जी के पास अभी आ रहा हूं, आपसे सवाल लूंगा। आपको बता देता हूं पहले ही, ये जो 140 और 220, ये जो साथी से अगल बगल में बैठे हुए जो आदमी थे, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये आंकड़े इनके अलग अलग क्यों थे? पहला खैर पूछ लूंगा आपसे। केसी जैन जी ये कह रहे हैं कि दरअसल हटाना तो चाह रहे थे लेकिन हटा नहीं पाए, और हटाना तो चूंकि विपक्ष भी चाह रहा था लेकिन हटा नहीं पाया। क्या नजर आता है जैन साहब? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा उनका एक एक शब्द सही, तो जो ज्ञान अरविंद केजरीवाल जी ने दिया उससे हाँ में हाँ मिलाने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये हटा दिए जाएंगे, ये बना दिए जाएंगे। दरअसल देखिए, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा और मोदी जी की लोकप्रियता से विपक्ष बिल्कुल घबराया हुआ है। अब विपक्ष ने एक नया शिकूफा छोड़ा है कि अगर आप मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो बन नहीं रहे हैं, इसलिए आप विपक्ष को इसलिए चुने। अभी तक नहीं, तिवारी जी ने ये बात नहीं कही, वो मजे हुए प्रवक्ता हैं। ये राम जी तो एक बार कह भी जाती, लेकिन तिवारी जी ने नहीं कही। उन्होंने कहा वो बात का मसला है, देखा जाएगा, उस पर अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, वो नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूँ जो चीज केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो देखिए पहली बात तो केजरीवाल जी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिली गठबंधन। दूसरी बात क्या है, जिस ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये गठबंधन उभर के क्यों आया? केवल 7 साल लोकसभा में उभर करके आया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है और जनता के अंदर जिस प्रकार की लोकप्रियता माननीय मोदी जी की है, और केजरीवाल जी ने इसको स्वयं स्वीकार किया कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा देंगे। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया, प्रधानमंत्री बनने वाले उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों के अंदर ही वो अमित शाह जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री। आ रहा हूं तिवारी जी। मिला करके इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि सेंट्रल में सरकार एनडीए की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें घुमा फिरा करके अपनी ही बातों में केजरीवाल जी फंस रहे हैं। ठीक है, एक तरफ करे बन रहे, एक तरफ करे नहीं बन रहे। तो अगर नहीं बन रहे तो कोई मतलब ही नहीं है, और अगर बन रहे तभी तो हटाने की बातें सब कर रहे हैं। एक तरीके से स्वीकार किया कि मोदी जी तीसरे राउंड में प्रधानमंत्री की शपथ। ठीक है, पिंटू जी हमारे साथ बने हुए, उनके पास भी एक बार चलूंगा। पिंटू जी, इस पूरी राजनीतिक रस्साकशी में अगर हम देखें तो चूंकि एक सवाल और आपसे, चूंकि आज का जो मुद्दा है इस पर तो लूंगा ही, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या आपको ये बेहतर लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ये और राहुल गांधी एक साथ मिलकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते? हालांकि राहुल अखिलेश कर चुके हैं लेकिन उसमें केजरीवाल नहीं थे। अब केजरीवाल आ गए तो उसमें राहुल गांधी नहीं थे और अखिलेश मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं थे। जी देखिए, जिस दिन गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन ये बेहतर ऑप्शन था इनके पास कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में से कोई एक, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे में से एक कोई साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। दरअसल मुझे अरविंद केजरीवाल का लखनऊ आना या यूपी आना ही समझ में नहीं आया कि आम आदमी पार्टी किसी भी एक सीट पर नहीं लड़ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा से जो साहिबाद विधानसभा है वहां आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। कौशाम्बी एक जगह है, उसमें 3rd फ्लोर पे फ्लैट था, वहां बैठ के हुआ था, और उस दौरान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास तीनों उस विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जब 2022 में वहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी लड़ी डॉक्टर छवि यादव विधानसभा का चुनाव, तो 7000 वोट नहीं ले पाई। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव सादिया इल्मी लड़ी, जिनको देश और विदेश के बड़े बड़े पत्रकार कवर करने आए, वो जो 14 लाख वोट पड़े थे, तो
वोट मतदान हुआ था उनमें से 1 लाख वोट नहीं ले पाई थी। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसी सीट पर लड़ भी नहीं रही है और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल का उत्तर प्रदेश आना, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। और दूसरा जो इसमें विरोधाभास दिख रहा है वो राहुल गांधी का 150 सीट, प्रियंका गांधी का 175, अखिलेश यादव का 143, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल का 225। तो इनको एक सामान्य स्थापित करके ये बताना चाहिए कि कितना ये लोग दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा ही इनके घोषणा पत्र में हुआ था। कांग्रेस ने कहा था हम 1 लाख रुपए साल देंगे महिलाओं को, समाजवादी पार्टी ने कहा 36,000 रुपए देंगे। अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं बड़ी कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें 1 लाख मिलेंगे, 36,000 मिलेंगे या 1,36,000 मिलेंगे। जिस तरीके से प्रत्याशियों को घोषणा करने के लिए मीटिंग की गई थी, उसी तरीके से इन सारी चीजों के लिए भी एक मीटिंग कर लेते तो शायद जो जनता है वो भ्रमित नहीं होती। हाँ, जनता ये सोचने लग गई विधानसभा चुनाव है कि लोकसभा चुनाव है। गिरम जी, ये जो स्वाति मालीवाल का नाम आ रहा है, जो मैंने आपको 4 नाम शाहजिया इल्मी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, ये स्वाति मालीवाल का नाम अभी 2-3 दिन में ही ऐड हो जाएगा या चुनाव तक रहेगा साथ में, या उसके बाद अलग होगा? देखिए, बात चुनाव की हो रही है तो बात मुद्दों की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए जनता के हित की। महिला सुरक्षा की मैम आप बात करते हैं, ये मुद्दा नहीं मानते आप इसको? आप एक बात बताइए, मणिपुर पे कितना सवाल हुआ, मणिपुर पे कितना प्रधानमंत्री जी बोले, उनके पास समय नहीं था, 5 मिनट का सिर्फ उन्होंने निंदा करी, इसके अलावा कुछ अरविंद केजरीवाल मिसाल पेश कर दे ना स्वाति मालीवाल पर बोलकर। कई दिन तक मणिपुर जलता रहा, तब आपके पास समय नहीं था, बोल नहीं पाए आप। हाँ, मोदी जी बोल नहीं पाए। बीजेपी का एक भी बड़ा अरे नहीं मैम सुनिए ना, प्रॉब्लम ये है तिवारी जी, चूंकि मुझसे भी सीनियर हैं और उस बात को बहुत समझते हैं, केसी जैन जी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कट्टू कट बात करता हूं मैम, वही पसंद है। मैं पूछ रहा हूं, ये जो स्वाति मालीवाल का मसला है, देखिए विभव कुमार आज अरविंद केजरीवाल के साथ थे लखनऊ में, और संजय सिंह का बयान आया कि विभव कुमार ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उन्होंने अभद्रता की है स्वाति मालीवाल के साथ। देखिए, मैं पूछ रहा हूँ उस मामले पर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, उसकी जांच हो रही है, वो अभी मतलब संजय सिंह ये कह चुके, संजय सिंह कोई सर मैम संजय सिंह कोई अब आपके ऑफिस के जो सीएम हाउस उसको कोई गार्ड नहीं है, राज्यसभा सांसद है जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा, और वो इस बात को कह चुके हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। उस पे उचित तो विभव कुमार को दरकिनारी कर देते थोड़ी देर के लिए, कह देते कि आप अभी दूर बैठिए। आप मेरी बात सुनिए, अगर वो दोषी होंगे तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, ऐसे बुके लेकर भाई, अगर वो, मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर वो दोषी है जांच होगी, अगर वो दोषी होंगे तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई जांच ही नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी, चलिए पूरी आम आदमी पार्टी उनको बचाने में लगी है। थोड़ी लेट शुरू हुई थी तो समय भी मेरे पास कम है। एक बार केसी जैन जी एक फाइनल कमेंट दीजिए, उसके बाद तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। 20-20 सेकंड प्लीज सर। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो गठबंधन है, ये ना तो अपना मैनिफेस्टो एक साथ जारी कर पा रहे हैं, न तो ये बता पा रहे हैं कितनी सीटें खुद जीत रहे हैं। चलो भाजपा का आंकड़ा इन्होंने बता दिया, वो अलग अलग बता रहे हैं, तो गठबंधन है कहाँ पर? ना तो एक राय है, ना एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और अपराधियों को पालने पोसने का काम करते हैं। और राजभर जी भी तो चिल्ला रहे हैं कि दरअसल हम तो बस मजबूरी बस आ गए हैं साथ देने के लिए, वरना ऐसा कुछ खास है भी नहीं। खैर तिवारी जी 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। जी बताइए, क्या बताना है सर? एक फाइनल प्रतिक्रिया दे दीजिए इस पूरी मुलाकात पर सर। इतनी अच्छी मुलाकात हुई, इतनी शानदार मुलाकात। फाइनल प्रतिक्रिया मेरी ये है कि उत्तर प्रदेश हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हाँ, और भारी भरकम तरीके से जीतने जा रहे हैं। अच्छा सर, सीटें कितनी आ जाएंगी? सारे गठबंधन के तो हमारे सीटें सर, सीटें 79। एक उत्तर प्रदेश के अंदर मसला। हाँ, एक सीट पर कुछ लड़ाई है इनकी। हाँ, और बाकी सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। पिंटू जी एक फाइनल कमेंट प्लीज सर, समय कम दे पाया, माफी चाहूंगा। जिस तरीके से जंतर मंतर के जब पहलवान बैठे थे और अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा उठाया था, भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। हालांकि आरोप तय नहीं हुए, आरोपी थे, टिकट काट दिया। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो अरविंद केजरीवाल को सामने आके जवाब देना चाहिए था। अखिलेश यादव ने जवाब दिया और ये कहा कि उससे महत्वपूर्ण मुद्दे, महिला सुरक्षा से महत्वपूर्ण मुद्दा शायद इस देश के लिए और कोई है नहीं। हाँ, वो महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा उनके लिए नहीं था। ठीक है, एरम जी 10 सेकंड आप भी बोल लीजिए, आप कहेंगे लास्ट में बोलने का मौका नहीं दिया।
जी देखिए उस समय लोग कहाँ थे जब महिला पहलवान मेडल ले जाके नहीं मैम, जंतर मंतर पर महिलाएं होती हैं तो आपके पेट में दर्द होता है मैम सबके, लेकिन स्वाति मालवल पर सवाल पर पूछा जाता है तो कहा जाता है चुनाव की बात हो रही है। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन जी शुक्रिया, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इरम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पिंटू तोमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल सिर्फ दिल्ली जीत का नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश से होकर जो रास्ता है उसका भी है, और उसके रास्ते में कितने रोड़े ये भारतीय जनता पार्टी को भी हटाने हैं और इंडिया गठबंधन को भी। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।